आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए टुकड़ी हलवे की। सूजी का टुकड़ी हलवा बनाएंगे। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सूजी कप मैंने चीनी ली है भर के मेजरमेंट के साथ। 2 कप सूजी ली है मैंने, बारीक वाली चाहे मोटी वाली हो तो उसको थोड़ा सा पीस लें। पिस्ते और बादाम लिए मैंने 2 टेबल स्पून। नारियल लिया मैंने पिसा हुआ 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून लिए मैंने किशमिश, ये ऐड करेंगे। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। देसी घी में बना लें या डालडा में बना लें, जिसमें चाहे मर्जी बना लें। पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। इसी कप के साथ पैन के अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। चीनी ऐड कर दी मैंने। इसी के साथ साथ इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। चीनी को हम अच्छा सा मेल्ट कर लेते हैं। बस इतना ही हमने इसको पकाना था। 4 से 5 मिनट लगते हैं। 1 कप चीनी थी, 1 कप पानी डाला मैंने इसके अंदर। 1/2 टी स्पून से कम इलायची पाउडर डाला। ये रेडी हो चुकी है। अब हम सूजी भून लेंगे। कढ़ाई के अंदर 1/2 कप मैं घी डाल दूंगी, चाहे देसी में बना ले ऑयल में बना ले, जिसमें चाहे मर्जी बना ले। 2 कप मैंने सूजी ऐड कर दी। इसको अच्छा सा हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको भून लेते हैं। ऐसे मुसलसल चमचा चलाते हुए इसको भून लेंगे। अच्छा सा मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको भून लिया। भूनने के बाद अब इसके अंदर हम चाश ऐड करेंगे। किशमिश डाल देंगे इसके अंदर। अब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा इसको पका लेते हैं। घी भी इसने छोड़ दिया। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको दोबारा पकाने में। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये रेडी हो चुका है। अब किसी बर्तन में जिसमें भी डालना है उसको पहले से सेट करके रख लें। इसको ऑयल से ग्रीस कर लें। ट्रे पहले से मैंने ग्रीस कर ली। ये रेडी हो चुका है। अब उसके अंदर हम इसको सेट करेंगे। इसी ट्रे के अंदर हम इसको डाल देंगे। पिस्ते और बादाम इसको अच्छा सा ऐसे सजा देंगे थोड़ा सा, और उसको आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ये ज़बरदस्त बना है। ये इसको हम प्लेटर में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट बना है ये हमारा टुकड़ी हलवा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बनी है। जितनी मज़े की ये टेस्टी बनी है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह जैसे बाज़ार की बर्फ़ी होती है। 2 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर, बहुत ईजी आसानी से ये मिल जाता है। 1/2 कप लिया मैंने देसी घी, डालडा भी ले सकते हैं। इसी के अंदर हम डाल देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर घी मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। पहले मैंने इसको मेल्ट किया था। मेल्ट घी डालना है इसके अंदर। अगर कम लगे तो 1 से 2 टेबल स्पून और ऐड कर लें। ऐसे मुट्ठी बना के देखेंगे ऐसे ये बनती है तो ठीक है। अगर कम लगे तो 1 से 2 टेबल स्पून और डाल लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह इसके अंदर जज़ब हो चुका है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। चाश पकाएंगे। इसको अच्छे से पहले मेल्ट कर लेते हैं। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसी के अंदर हम डाल देंगे 1/2 टी स्पून इलायची का पाउडर। खेवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब इसको हम इतना पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए कि ये एक तार वाली चाश बन जाए। इससे ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये 3 से 4 मिनट हो गए उसके पकते हुए। अच्छे इसको चेक करेंगे हाथ में लेके। ऐसे ये थोड़ा थोड़ा चिपक भी रहा है। चूल्हा बंद कर देंगे। फिर इसके अंदर हम मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे। एक हाथ से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसके अंदर। इसको अच्छा सा मैंने कर लिया मिक्स। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। चंद सेकंड के लिए सिर्फ इसको हम पकाएंगे। ये पैन छोड़ देगी बिल्कुल ही। ऐसे चलाते जाएंगे। ये बहुत जल्दी से पैन छोड़ना शुरू कर देगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पैन भी छोड़ दिया इसने। 2 से 3 मिनट तो लग गया इसके पकाने में। देखिए पैन छोड़ना शुरू कर दिया इसने। अब ये रेडी हो चुकी है। इतना नरम होना चाहिए इसको। इसको हम पैन के अंदर ऐड करेंगे। अब मैंने केक वाली ट्रे ली है, ग्रीस करेंगे। इसके अंदर हम बटर पेपर लगाएंगे। पहले इसको तैयार करके रखना है। इसको हम ऐड करेंगे पैन के अंदर।
इसको अच्छा सा सेट कर लेते हैं। अच्छा सा मैंने सेट कर दिया। माशाल्लाह से बर्फी हमारी सेट हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं। किसी भी शेप में काट लें, ट्रायंगल में काट लें, चौरस में काट लें, जैसे चाहे मर्जी काट लें। इसको हम काट लेंगे इसको। माशाल्लाह बर्फी के मैंने सारे पीस काट लिए चौरस। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बनी है। इतनी मज़े की ये टेस्टी बनी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह जैसे बाज़ार की बर्फ़ी होती है, डिब्बों में मिलती है, ऐसी माशाल्लाह ये बनी है। ये रेसिपी लेके आए चावल की बर्फ़ी। बहुत ईजी आसान तरीके से बनाएंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 1 कप चावल लिए, खीर वाले चावल ले लें, सेला के अलावा जो से मर्ज़ी ले लें। ये ऐड करेंगे। 1 कप चीनी, ड्राई फ्रूट लिया मैंने, किशमिश, बादाम, पिस्ते, खोपरा, ये ऐड करेंगे। 5 टेबलस्पून लिए मैंने तिल, ये ऐड करेंगे। कढ़ाई के अंदर हम 5 से 6 टेबलस्पून घी के डालेंगे, चाहे आप देसी भी ऐड कर सकते हैं। इसी के अंदर हम चावल डाल देंगे। चावल को हम थोड़ा सा गोल्डन कलर देंगे। कितना देना है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त चावल हमारे फ्राई हो चुके हैं। इतना ही हमने इसको गोल्डन कलर दे रहा था। मैंने देख से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब इसको स्ट्रेनर से निकाल लेते हैं। सारा मैंने एक बॉल में निकाल लिया। चावल को अच्छा सामने ब्राउन कर लिया। एक ही 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब इसी के अंदर हम ये तिल डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून। इसको अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। मिक्सिंग जार के अंदर इसको डाल के हम ज़्यादा बारीक फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, बस जैसे हम बनाते हैं सोन हलवे का आटा होता है ऐसे हम दरदरा सा इसको पीस लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मैंने इसको पीस लिया। मैं आपको चेक करा देती हूँ। ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं हमने बनाया इसको। ये देखिए इसी कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे 1 कप चीनी। चीनी को हम कैरमलाइज करेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं। चीनी हमारी कैरमलाइज हो चुकी है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे चावल जो हमने ग्राइंड किए थे। इसके अंदर हम 3/4 कप दूध डाल देंगे। एक दफ़ा तो लम्स बनेंगे। जब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया। अब इसी के अंदर हम इलायची पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच। 5 से 6 टेबलस्पून नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। बस इसको मिक्स कर लेते हैं। ये ऑयल छोड़ देगा। माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए इसको पकते हुए। बस नहीं हमने इसको पकाना था। ये देखिए हल्का हल्का सा जो उसके अंदर चावल के अंदर घी था वो भी निकलना शुरू हो चुका है। ना ये ज़्यादा घी में पकता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं किसी बर्तन में। इसी ट्रे के अंदर हम इसको निकाल लेंगे जिसको हमने ग्रीस किया था। अच्छा सा मैंने सेट कर दिया इसको। 1 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। बर्फी को हमारे 1 घंटा हो चुका है। ये अच्छे से सेट भी हो चुकी है। इसको निकाल लेते हैं। पीस में ऐसे इसको काट लेंगे। बहुत इजी है, आसानी से ये कट जाएगी। पीस में मैंने इसको काट लिया। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये पीस बने हमारे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट हमारी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बनी है। रेसिपी लेके रवा लड्डू के सूजी के लड्डू बनाएंगे बहुत ईजी और आसान तरीके से। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 1 कप मैंने सूजी ली है। 1/4 कप इसके अंदर नारियल का बुरादा डाल देंगे। अब इसी मेजरमेंट के साथ 1.5 कप दूध ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 6 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे। अच्छे से सूजी फूल जाएगी दूध के अंदर। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दूध अब्जॉर्ब कर लिया सूजी ने। पैन के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी ऐड कर दिया। इसी के अंदर हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। अच्छा सा मैंने इसको रोस्ट कर लिया, फ्राई कर लिया। अब इसको निकाल लेंगे। इतना खूबसूरत कलर भी आ चुका है इसका। इसी घी के अंदर हम इसको अच्छा सा भून लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं।
स्लो आंच पे इसको पकाना है हमने। अभी भी इसको हल्की आंच पे भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अभी भी इसको 6 से 7 मिनट और लगेंगे। 6-7 मिनट के लिए और भून लेते हैं इसको। 10 से 12 मिनट हो गए हल्की आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको भून लिया अच्छा सा। देखिए ये दोबारा से खिली खिली हो चुकी है। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ, देखना ऐसी कंडीशन होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल खिली खिली होनी चाहिए ऐसे दूध। अब इसको हम किसी बॉल में निकाल लेते हैं। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे इसको कि बिल्कुल इसके लड्डू ना जुड़े। थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा कर लेते हैं। सूजी को हमने ठंडा कर लिया। अब इसी के अंदर हम डाल 1 चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे पिसी हुई, जिससे इसकी मिक्सिंग कर देंगे। फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। चीनी और ड्राई फ्रूट को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। इसको हाथ से अच्छा सा मैंने मिक्स किया। अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं ऐसे। ये देखें ऐसे परफेक्ट हमारे लड्डू ऐसे रेडी हो जाएंगे। ये देखें बाकी के भी हम ऐसे रेडी कर लेते हैं। माशाल्लाह लड्डू हमारे परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये बने हैं, इतने ईजी और आसान है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने परफेक्ट बने हैं, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। आज की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ईजी और आसान रेसिपी थी, ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।